हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिडक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि रिडक्स क्या है, रिडक्स को क्यों यूज़ करना चाहिए, एडवांटेजेस क्या हैं रिडक्स के, रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना क्योंकि रिडक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई रिडक्स की इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, और इसके साथ साथ रिडक्स के आर्किटेक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार रिडक्स की इंस्टॉलेशन करनी है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, ठीक है। किस नाम से बनाऊँ, मैं यहाँ पे आके बना लूँगा रिएक्ट रिडक्स के नाम से। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं चेक करूँगा कि भाई क्या मेरे पास नोड और npm इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नोड -v। इससे क्या होगा, मुझे मेरे नोड का वर्जन पता चल जाएगा। इसका मतलब है मेरा नोड यहाँ पे इंस्टॉल है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा npm -v, तो ये मुझे मेरे npm का भी वर्जन यहाँ पे बता देगा। तो नोड और npm मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके पास नोड और npm इंस्टॉल नहीं हो तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आकर आप लिख सकते हो नोड इंस्टॉलेशन, ठीक है। नोड इंस्टॉल आप यहाँ पे लिख दो और ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है Node.js की, आप इस पे जा सकते हो और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आपने विंडोज़ के लिए करना है या मैक ओएस के लिए करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे विंडोज़ के लिए करना है तो देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे देख ली। नोड और npm ज़रूरी है क्योंकि आपको क्या करनी है, रिएक्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है। रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले आपके पीसी में नोड और npm लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आप रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई नोड और npm दोनों मेरे पास हैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन टर्मिनल करूंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npx और यहाँ पे मैं लिखूंगा create react app और यहाँ पर आने के बाद अब मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम फॉर एग्जाम्पल होने वाला है रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या बता दिया, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन का नाम बता दिया। देखो ये यहाँ पे क्या हो चुकी है, मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक काम ये करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है रिडक्स आर्किटेक्चर। अब ये रिडक्स आर्किटेक्चर आखिर है क्या, देखो रिडक्स आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपका डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा होता है। अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछी जाती है कि रिडक्स का जो डेटा फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है। तो आपने क्या जवाब देना है कि रिडक्स का जो डेटा फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि एक ही पैटर्न को फॉलो करता है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन से डायरेक्ट वो व्यू पे आ गया या एक्शन से डायरेक्ट वो स्टोर पे चला गया या स्टोर से डायरेक्ट वो एक्शन पे जा रहा है। इस तरह के से नहीं होता है। एक डेटा फ्लो बताया हुआ है रिडक्स ने, वो क्या होगा कि आपका सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे व्यू। व्यू का मतलब क्या है, जो भी आपका यूआई होता है आपकी एप्लीकेशन का, जो आपको आपके ब्राउजर पे दिख रहा होता है वो क्या होता है, व्यू होता है। अब व्यू में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, व्यू में बटन्स आ सकते हैं, चेक बॉक्सेस आ जाते हैं, इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं, नेविगेशन बार आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको ब्राउजर पे आपकी वेब एप्लीकेशन पे दिख रही हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, व्यू हैं। अब होता क्या है कि व्यू से कोई इवेंट क्या होता है, लिसन होता है, ठीक है। अब वो इवेंट लिसन होना कंपोनेंट की साइड से भी हो सकता है और एपीआई की साइड से भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई एपीआई को आप अपने व्यू में क्या करो, कॉल करो, तो उससे जो डेटा आएगा वो भी कहाँ पे आएगा, सबसे पहले एक्शंस पे जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं अपनी इनपुट फील्ड्स को फिल करके मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इवेंट लिसन होगा और वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, इस एक्शंस के पास आएगा। वो एक स्टेट को लेके, यानी कि वो अपने डेटा को लेके सबसे पहले कहाँ पर आएगा, एक्शंस के पास आएगा। सबसे पहले किसको पता चलता है कि भाई एप्लीकेशन में कोई ना कोई इवेंट लिसन हुआ है, वो पता चलता है एक्शंस को। अच्छा भाई ये इवेंट क्या हुआ है, लिसन हुआ है और इस डेटा पे काम करना है, ठीक है। तो ये एक्शन क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, इस रिड्यूसर वाले भाई को भेजेगा। अब ये रिड्यूसर वाला भाई क्या काम करता है, ये रिड्यूसर वाला भाई ये काम करता है कि इसके पास जो भी डेटा आता है ये उन सारी चीज़ों को फिल्टर करता है। ये चेक करता है कि ठीक है भाई मुझे इस तरीके से स्टेट को मैनेज करना है, सारी चीज़ें ये देखेगा। जो भी यहाँ से इसको क्या मिलेगा, डेटा इनपुट में मिलेगा, ये उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा और उस डेटा को कहाँ पे रखवा देगा, फिर स्टोर में रखवा देगा। अब ये स्टोर क्या है, ये स्टोर आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड कंटेनर होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का सारा डेटा रहता है और आपकी एप्लीकेशन में जितने भी व्यूज़ हों, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हों। अभी तो मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट है ना, इस डायग्राम में तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है। यहाँ पे भले 10 व्यूज़ हों या 1000 व्यूज़ हों, 1000 कंपोनेंट्स हो, किसी को भी कोई भी डेटा चाहिए होगा तो उसको डायरेक्ट कहाँ से मिल जाएगा, इस स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर किसी डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो वो रिड्यूसर से
आ रहा होगा या एक्शन से आ रहा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक सेंट्रलाइज कंटेनर बना हुआ है आपकी एप्लीकेशन में, उसका क्या नाम है, स्टोर नाम है, और यहाँ से डेटा उन कंपोनेंट्स के अंदर जाता रहेगा जहां पर भी आपने उनको यूज करना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिडक्स का आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये आपका यूआई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इनपुट फील्ड्स को फिल करा और जैसे ही आपने बटन पे क्लिक करा, ये आपका क्या हुआ, इवेंट लिसन हुआ। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास जाएगी, एक्शंस के पास जाएगी। एक्शन क्या करेगा, ये सारा डेटा, ये इवेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ किसको देगा, रिड्यूसर को देगा। रिड्यूसर क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा, उन सारी चीज़ों पर काम करके किसको दे देगा, वो डेटा स्टोर को दे देगा, और यहाँ पर आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, अब मेरे इस कॉम्पोनेंट को या इसके बाद जितने भी कॉम्पोनेंट्स हो, मेरे यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हो, किसी को भी वो डेटा चाहिए होगा तो वो कहां से एक्सेस कर सकता है, इस स्टोर रूम से एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है रिडक्स का आर्किटेक्चर। इसका डेटा फ्लो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही पैटर्न को हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिडक्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। मेरी यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CD लिखूंगा, और CD लिखने के बाद मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो देखो मेरी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन का नाम था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मैंने चेंज डायरेक्टरी कर ली है, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम था, रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने VS कोड को ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड स्पेस डॉट, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे रिडक्स को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिडक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिडक्स। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा रिडक्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। अब रिडक्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि रिडक्स कोई रिएक्ट का पार्ट नहीं है, रिडक्स कोई रिएक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रिडक्स एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको हम सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। इसको हम एंगुलर और वीओ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम इसको किसके साथ यूज़ करते हैं, रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं। अब हमने रिडक्स तो इंस्टॉल कर लिया, रिडक्स तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको भी इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इन दोनों को लिंक करवाने के लिए भी तो कोई पैकेज होगा, तो उसको भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस पैकेज का नाम होता है रिएक्ट रिडक्स। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा npm इंस्टॉल, और यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा, रिएक्ट डैश रिडक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिएक्ट डैश रिडक्स, और जैसे ये एंटर प्रेस करूंगा तो अब मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट और रिडक्स दोनों क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो चुकी हैं, इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब इसका प्रूफ देखना है कि भाई ये वाकई इंस्टॉल हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, वो हमें कहाँ पे पता चलेगा, हमें अपनी VS कोड में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को ज़रा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्लोज करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे अपनी package.json की फाइल में। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्ट रिडक्स का भी आपको यहाँ पे वर्जन दिख रहा है, और रिडक्स का भी आपको यहाँ पे वर्जन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुकी है, रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुका है, और रिडक्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम रिडक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गिटहब का लिंक मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो गिटहब का लिंक किस लिए होगा, वो गिटहब का लिंक होगा आपकी इस प्लेलिस्ट के लिए जो रिपोजिटरी मैंने बनाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रिपोजिटरी बना दी, और यहाँ पर आपको सारा सोर्स कोड मिलेगा। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, वो सारा सोर्स कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वाली रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से कोड देखना चाहो तो इजीली आप यहाँ से कोड देख सकते हो, एक्सेस करना चाहो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना। यहाँ पर आपको रिडक्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।